जय हिंद गाइस, वेलकम टू डिफेंस जर्नी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वोकैब्स, उनके सिनोनिम्स लाइक दिस, और पिक्चर से उनकी मीनिंग समझेंगे। ठीक है, सेम। उसके बाद वीडियो के एंड में हमारे पास एक एमसीक्यू सीरीज़ है, उसको सॉल्व करके देखेंगे कि किसको कितना कैच हो रहा है। और आप वो एमसीक्यू सीरीज़ सॉल्व करने के बाद आपके खुद कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो हमने जो ये सीरीज़ बनाई है ये डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली फॉर अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस एंड एफकेट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सिनोनिम्स की बौछार को। और पहला वोकैब हमारी स्क्रीन पर ये रहा, वर्ड है अटैक। आई एम श्योर अटैक का मतलब तो सबको ही पता होगा। ठीक है, हमला करना, जो कि आप रोज़ किसी ना किसी के ऊपर करते होंगे। जोक से पार्ट, यहाँ पे देखिए एक बंदर दूसरे बंदर पे हमला कर रहा है। ठीक है, तो अटैक का मतलब क्या हुआ? आक्रमण करना या हमला करना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होते हैं असॉल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आ चुका है। स्ट्राइक, नॉक, ये भी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। पाउंस, इन्वेजन, क्रूसीफाई, पुल अपार्ट। ओके, ठीक है, असॉल्ट, स्ट्राइक, नॉक, पाउंस, इन्वेजन, क्रूसीफाई, पुल अपार्ट। आप एक बार देख लीजिए इनको ध्यान से और इस फोटो से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बाकी एमसीक्यू सीरीज़ में अभी आएगा तो आप देखिएगा आपसे खुद से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, और हो रहा है तो मतलब आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होना है। ओके गाइस, चलते हैं अपनी नेक्स्ट वोकैब पे। द वर्ड इज़ एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश। देखो मैडम भी कितने खुश हैं इसमें। ओके, बहुत ही प्रसन्न होना, हैप्पी मूड होना। ठीक है, डिलाइट या डिलाइटेड। ठीक है, रेविशिंग भी यही होता है, और इसमें रेविश्ड आया है जो कि काइंड ऑफ सिमिलर है। ठीक है, आप कनेक्ट कर सकते हो एग्ज़ाम्स में। रैप्चरस हमारा वर्ड थोड़ा नया है और इम्पोर्टेंट भी है। इन रैप्चर्ड, ऑन क्लाउड 9, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो इन वर्ड्स का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न। रैप्चरस, रेविस्ड, इन रैप्चर्ड, डिलाइटेड एंड ऑन क्लाउड 9। नेक्स्ट वर्ड है डिलीवर। बहुत ही आसान सा शब्द जो कि आप फ़ोटो में देख के ही समझ जाते हैं और हर हफ्ते फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन से मंगाते हैं और हर दूसरे दिन जोमेटो और स्विगी से मंगाते हैं। डिलीवर का मतलब होता है किसी सामान को पहुंचाना, पते पर पहुंचाना। ठीक है, ये पता नहीं होगा तो पहुंचाओगे कहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका सिनोनिम होता है। ठीक है, हैंड ओवर करना, ट्रांसफ़र ऑब्वियसली, ड्रॉप शिप, डिस्ट्रीब्यूट बता ही दिया, डिस्पैच भी होता है जो कि हमारे फ्लिपकार्ट के डिलीवरी सेक्शन में हमारा ऑर्डर आने लगता है तो उसमें आ जाता है योर आइटम इज़ डिस्पैच्ड। ओके गाइस, समझ गए? देखो ये जा रहा है डिलीवरी बॉय। ठीक है, किसी का सामान बैग में रखा हुआ है, ले जाके उसको हैंड ओवर कर देगा। क्या कर देगा? हैंड ओवर। कनेक्ट करके पढ़िए, जब आइटम वहाँ से चला होगा तो आइटम डिस्पैच हुआ होगा। हैंड ओवर का ही ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है। डिस्ट्रीब्यूट, ड्रॉप शिप, ये करने जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस फोटो से सारे वर्ड मीनिंग्स कनेक्ट हो रहे हैं। आप एक बार ध्यान से समझिए, इन मीनिंग्स को कनेक्ट करिए इस पर, तो आपको आसान हो जाएगा पढ़ना और सिनोनिम्स याद करना भी। एक वर्ड के साथ आप 5 से 6 वर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने 10 वोकैब भी डिस्कस करी यहाँ पे सिनोनिम्स के लिए, तो 10 × 5 आप 50 to 60 आपके ताज़े ताज़े एकदम वर्ड तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्रोक। ब्रोक वर्ड से ही पता चल रहा है कि टूटा हुआ, परेशान। आज की दुनिया में परेशान वही है जिसके पास धन नहीं है, या फिर जो कंगाल हो चुका है। क्या हो चुका है दोस्तों? कंगाल। जैसे कि हमारे ये भाई साहब हो चुके हैं, एक भी रुपये बचे नहीं है इसमें, सारा पैसा कहाँ गया पता नहीं, और इसे ही हम कहते हैं बैंकरप्ट। ठीक है, जिसका बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली हो जाए, जैसा कि यहाँ पे खाली हो चुका है, 0 रुपीज़। पेनी लेस, पेनी मतलब होता है रुपया पैसा, पेनी लेस मतलब रुपया पैसा नहीं है, ख़त्म है। ठीक है। पोवर्टी स्ट्रिकन, पोवर्टी मतलब गरीबी, स्ट्रिकन मतलब बुरी तरह वाली गरीबी। ठीक है। इंडिजेंट और इंसॉल्वेंट, ये हैं हमारे बाकी के सिनोनिम्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ मस्टर। आप लोग अग्निवीर बनने जा रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में जाएंगे। जो नेवी में जाएंगे वो ये वर्ड बहुत बार सुनेंगे। क्यों? क्योंकि नेवी में जब काउंटिंग के लिए बंदों को एक साथ बुलाया जाता है तो उसे मस्टर ही बोला जाता है। एयरफोर्स में इसे रोल कॉल बोला जाता है। अलग अलग फोर्सेस में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। मस्टर का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। ठीक है। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो सबसे पहले हमारे स्कूल में प्रार्थना होती थी जहाँ पे सब लोग एक साथ खड़े हो जाते थे, दैट इज़ कॉल्ड मस्टर। ठीक है, वहाँ पे सब लोग एक साथ जब खड़े हो जाते हैं, असेंबल होना, गैदर, मास और रैली भी ऐसे मिलके करते हैं, ब्रिंग टुगेदर, एक साथ सब लोग लाना। समन मतलब भी होता है बुलावा देना या सबको एक साथ लाना। तो इन सब वर्ड के मीनिंग हमारे आ रहे हैं, आप फोटो में देख सकते हो। यहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, शायद मूवी देख रहे हैं, मे भी प्रार्थना तो कर नहीं रहे हैं। तो मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा होना। ठीक है, आगे चले। चलिए, ग्रांटेड। ग्रांटेड वर्ड का मतलब होता है किसी को कुछ प्रदान करना, परमिट कर देना, अलाउ कर देना। एडमिट मतलब भी होता है स्वीकार कर लेना, किसी की अर्जी को स्वीकार कर लेना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रांटेड। ठीक है। सीट, कंसीड, एफोर्ड, ये सब वर्ड ग्रांटेड के सिनोनिम्स हैं। सीट, कंसीड, एफोर्ड, अलाउ, एडमिट, परमिट। देखिए यहाँ पे किसी चीज़ को ग्रांट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपके पापा आपके लिए हर महीने 1000 रुपये ग्रांट कर देते हैं। ठीक है, ये होता है ग्रांटेड। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है भरपूर। देखो कैसा भरा हुआ है, खाने का मन कर रहा है ना। सेब, संतरा, सब कुछ है भाई यहाँ, भरपूर मात्रा में। कौन सी मात्रा में? इसीलिए इसका मीनिंग है एबंडेंट। प्लेंटीफुल, प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा होता है, भरपूर। ठीक है, प्लेंटीफुल। एम्पल मतलब भी पर्याप्त होता है, कि मतलब इतना है कि कमी नहीं होगी। ठीक है। बम्पर ऑफर ही आते हैं भर भर के, जो भरपूर। बॉन्टीफुल सेम मीनिंग। जेनरस भी, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है वो भर भर के सामान देता है। ठीक है, भर भर के दुआ देता है। तो जेनरस भी कहीं ना कहीं वर्ड कनेक्ट हो रहा है। प्रोफ्यूज। ठीक है, ये सारे वर्ड हमारे, इनका मीनिंग हो गया एबंडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बहुत ही आसान, विट्रियोलिक। विट्रियोलिक का सीधा सा एक हिंदी में अर्थ है जो जहर उगलता हो। जो जहर उगलता हो, आज इंसान जहर तो उगलता नहीं, हाँ वो गुस्से में बात करता है। ठीक है, चिढ़ा हुआ रहता है, क्रोध में भरा हुआ रहता है और कटु वचन का यूज़ करता है। ठीक है, बैड वर्ड्स का यूज़ करता है, एब्यूज़ करता है, गालियाँ देता है, जो कि हमारे पास सबसे पहला ही सिनोनिम है। ठीक है। बिटर मतलब कड़वे शब्द बोलना। सरकास्टिक भी उसी का वर्ड है। ठीक है, किसी का
व्यंग बनाना, ठीक है, गुस्सा करना किसी पे। रैंकोरस एंड एक्रीमोनियस, 5 सिनोनिम्स हमने विट्रियोलिक के पढ़े। विट्रियोलिक मतलब क्या होता है भाई, बहुत गुस्सा करने वाला। सांप से कनेक्ट कर लो इसको, विट्रियोलिक मतलब सांप, स्नेक। स्नेक जहर उगलता है पर इंसान जहर नहीं उगलता है। जहर कैसे उगलता है, वो गुस्से में होता है तो चिल्लाता है, गालियाँ देता है, ठीक है, कड़वे शब्द बोलता है, गुस्से में व्यंग करता है। एक्रीमोनियस और एनकोरस से भी इसके सिनोनिम्स हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं हमारी अगली स्क्रीन पर क्या है। वल्नरेबल, देखिए यहाँ पे मुन्ना भैया ने बबलू भैया को दबा दिया है, ठीक है, दबोच लिया है बबलू भैया को मुन्ना भैया ने। मिर्ज़ापुर 3 की शूटिंग चल रही है। गुड्डू भैया हमारे थोड़े ताकतवर हैं, इसलिए मुन्ना जी उनको दबा नहीं पाए। पकड़ लिया उन्होंने बबलू भैया को, कॉलर पकड़ के उठा देंगे लग रहा है। तो वल्नरेबल मतलब होता है दुर्बल और नाजुक, कमज़ोर आदमी भाई, शरीर से बहुत मोटा ताज़ा ना हो, ठीक है। कुछ लोग अपनी हालत देख के समझ लो इसकी मीनिंग। अब इसका सीधा सा मतलब है, आप दुबले पतले हो तो भाई आप डिफेंसलेस हो, अपनी सुरक्षा आप नहीं कर सकते। अगर दुबले पतले हो, कोई मोटा तगड़ा आदमी आ गया, 4 झापड़ मार के चला जाएगा। इंडेंजर्ड, ज़िंदगी खतरे में है भाई। हेल्पलेस है भाई बंदा, देखो कोई हेल्प करने नहीं आ रहा है। इम्पेशेंट एंड अनगार्डेड, ठीक है, कनेक्ट कर लिया। चलें आगे, चलिए। फिस्कल, पैसे वाली बात आ गई दोस्तों। फिस्कल यानी मनी रिलेटेड, मनी, मनी ही मनी यहाँ पे बना हुआ है। वैसे तो ये बिटकॉइन है, पर ये भी क्रिप्टो करेंसी है। करेंसी होती है मनी, ठीक है, करेंसी रिलेटेड। मनी का ही एक दूसरा वर्ड दिया जाता है मोनेटरी, ठीक है, मोनेटरी मतलब भी मनी होता है। इकोनॉमिक बहुत सीधा सा वर्ड है। फाइनेंशियल भी बहुत आसान सुन रखा है। बजटेरी, बजट से बना हुआ है, क्यों, बजट में पैसे ही पास होते हैं। और रिवेन्यू, रिवेन्यू हमारा जनरेट होता है, जो भी पैसा उसे रिवेन्यू बोला जाता है किसी भी बिजनेस वगैरह में, ठीक है। सारे के सारे वर्ड बहुत ही आसान हैं, एक बार देख लीजिए, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ओके, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, मॉनेटरी, बजटरी एंड रिवेन्यू। फिस्कल, इसको नहीं भूलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम MCQ सीरीज़ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसने कितना खोया और कितना पाया। क्वेश्चन 1 है, इन इंडिया इट हैज़ बिकम ईजी टू अटैक कल्चरल आर्टिफैक्ट्स दीज डेज। अटैक सबसे पहला वर्ड ही बताया था, जिसमें 2 बंदर एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे, ठीक है। क्या क्या सिनोनिम्स थे अटैक के, असॉल्ट था, स्ट्राइक था कि नहीं, ओके, पाउंस था, नॉक था, क्रूसीफाई था ना, पुल पार्ट भी था, ठीक है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, खुद से भी लगाना है फिर देखना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, असॉल्ट, ठीक है। बाकी की मीनिंग्स देख लो। बेकन मतलब होता है इशारों से पास बुलाना, बाय गेस्चर, किसी को इशारा करके अपनी तरफ बुलाना, इज कॉल्ड बेकन, ठीक है। बेल्च मतलब होता है रिमूविंग एक्सेस एयर, सीधे शब्दों में इसे बर्पिंग बोलते हैं, जो हम डकार लेते हैं, आप लोग भी लेते होंगे खाना खाने के बाद, जब एक्सेस एयर चली जाती है खाने पानी के साथ तो वो डकार से बाहर आती है, उसी को हम बेल्च बोलते हैं, बेल्चिंग या बर्पिंग, ठीक है। अप्रिशिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, दूसरे वर्ड्स में प्रेस, वैल्यू, चेरिश, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे कौन सा है। द पोएम्स ऑफ कबीर आर एक्सटैटिक इन नेचर। एक्सटैटिक वर्ड
याद करो भैया। एक लड़की थी भोली सी, जो बहुत हंसती थी, वेरी हैप्पी रहती थी ना? फोटो में देखे थे, भोली सूरत, आंखों मस्ती। हाँ, तो वो लड़की क्या थी? बहुत खुश थी। दूसरे वर्ड्स में उसे बोलते हैं डिलाइटेड। रेविस्ट पढ़ा था भाई, एकदम ज़बरदस्त वर्ड। एक और था रप्चरस, जो कि इसी में दिया है, था ना? डिलाइटेड, रेविस्ट, रप्चरस है। ठीक है, चलो बाकी के वर्ड्स की मीनिंग समझते हैं। इफिकेशियस का मतलब होता है इफ़ेक्टिव, ठीक है, प्रभावकारी। ओके। एरी का मतलब होता है क्रीपी, विचित्र, ठीक है। रिवरेंशियल का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, किसी को संबोधन में रिस्पेक्ट करना। जैसे अगर आप किसी को आप भी बोलते हैं, दैट इज़ ए काइंड ऑफ रिवरेंशियल, ठीक है, रिस्पेक्टफुल होना किसी के लिए, ठीक है। आंसर इसमें कौन सा है हमारा? रप्चरस। हो रहा है ना सही, कि हवम जा रहा है? कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द जज टोल्ड दैट ही वुड एनालाइज द एविडेंस एंड देन डिलीवर द वर्डिक्ट। याद करो भैया, आपने जोमेटो वाले भैया को, जोमेटो स्विगी डिलीवरी, बक्से में खाना पानी रख के ले जा रहे थे पते पे पहुंचाने, है ना? याद आया? ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे? आइटम्स का ट्रांसफ़र कर रहे थे भैया, और क्या कर रहे थे? ड्रॉप शिप, हैंड ओवर भी बताया था, याद करिए, है ना? राइटिंग थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। डिस्पैच भी था, याद आ रहा है कुछ, है ना? वही हैं जो डिलीवरी देने जा रहे थे सामान की। आगे देखो, लिबरेट का मतलब होता है फ्री करना, आज़ाद करना किसी को। सरेंडर मतलब होता है आत्मसमर्पण। भैया हार मान जाना, बस तुम ही हो मुन्ना भैया, ठीक है। आत्मसमर्पण, ट्रांसफ़र हमने पढ़ ही लिया, इसका सही आंसर होगा हमारा ट्रांसफ़र, डिलीवर का, ठीक है। प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना, जो कि कहीं से पता ही नहीं है इसमें, हैं? डिलीवर से कौन सा कनेक्शन है इसका? कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसे भी आते हैं, इनको तो आप पहले ही आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस सारे ही आउट हो सकते हैं बड़े आसानी से। डिलीवरी का मतलब ट्रांसफ़र आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। आगे चले, गरीब आदमी की बात आ गई है। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर दैट ही इज़ ब्रोक। डायरेक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि वो भाई कंगाल हो चुका है। एंड देयर इज़ ए नीड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार से मदद चाहिए हमको भाई, हम तो कंगाल हो गए, सरकार से चाहिए मदद, हम हो गए बैंकरप्ट, खाते में पैसा नहीं बचा, एटीएम में जा रहे हैं तो 10 की नोट भी नहीं निकाल रहा है। तो ब्रोक का मतलब हो गया आपका बैंकरप्ट, है ना। पेनीलेस था एक, पेनी मतलब रुपया पैसा, लेस मतलब रुपया पैसा नहीं है, ठीक है। पेनीलेस था। इंडिजेंट था, सब पढ़ाया अभी 5 मिनट पहले। एक पोवर्टी स्ट्रिकन था, याद करो, पोवर्टी स्ट्रिकन, भाई गरीबी तो है लेकिन स्ट्रिकन दबा गरीबी है एकदम। एकदम हाथ पैर सब दब चुके हैं, सारी जेबें खाली हैं, ठीक है। रिच, अमीर आदमी कहाँ से ब्रोक हो सकता है भाई? मेकिंग प्रॉफिट, ये तो इसका सिमिलर है। हैविंग लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, मेनली इन टर्म्स ऑफ मनी।
तो मॉनेटरी टर्म्स में लाइबिलिटीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है। खैर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पैसा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि डायरेक्टर ब्रोक हो चुका है, नहीं तो कौन बनेगा करोड़पति घोषणा कर देते। अगला भैया वर्ड है मस्टर हमारा, बहुत प्यारा सा वर्ड है। जो भी अग्निवीर नेवी में जा रहे हैं उनको ये वर्ड रोज़ सुनने को मिलेगा सुबह शाम, क्योंकि जब वहाँ इकट्ठा करके अटेंडेंस ली जाती है, काउंटिंग की जाती है, तो उसे मस्टर बोला जाता है। एयरफोर्स में सेम चीज़ को रोल कॉल बोला जाता है। अलग अलग फोर्सेस अलग अलग नेम्स यूज़ करती हैं, ठीक है। इनका और भी सिनोनिम हमने पढ़ा था, असेंबल पढ़ा था, समन पढ़ा था, गैदर पढ़ा था, जो यहाँ दिया ही है इसलिए गैदर सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शन समझते हैं फटाफट। इंज्योर का मतलब होता है हर्ट करना, हार्म करना, है चोट लग जाना, दर्द होना। मेम का मतलब भी यही होता है भाई, सेम सेम है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं आपस में ही। स्पॉइल का मतलब ख़राब कर देना होता है, जो कि हमारे लिए किसी भी तरह का यूज़फुल नहीं है। तो हमारे लिए सही ऑप्शन कौन सा है इसमें से भैया? बताना राजा जी। गैदर। आगे चले, चलो। ए लोकल कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द क्रिमिनल ऑन थर्सडे। भैया इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्रांटेड बेल, भाई कोर्ट ने क्या किया, क्रिमिनल को थर्सडे में बेल दे दिया, ग्रांट कर दिया। ग्रांट मतलब क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया भाई उसकी बेल को, एडमिट, और क्या होगा, अलाउ कर दिया, कर दिया कि नहीं? ऑप्शन तो इसमें सी दिख ही गया, सीधा सीधा चमकता हुआ। और क्या थे इसके सिनोनिम्स? परमिट, एफोर्ड, सीड, कंसीड। ये हमारे प्यारे प्यारे सिनोनिम्स थे जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे ग्रांटेड के, ठीक है। बाकी के वर्ड्स, कन्फेस मतलब होता है अपना भैया जुर्म कबूल कर लेना, दोष स्वीकार कर लेना। डोनेशन, डोनेटेड, अलग मामला है। यील्डेड का मतलब होता है, यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है, उपलब्ध कराना किसी चीज़ को, ग्रो करना, ठीक है, हाँ, प्रोडक्टिव होना, ठीक है। आगे चले। एबंडेंट फूड वॉज अवेलेबल फॉर द सोल्जर्स इन द मेस। एबंडेंट याद आ रहा है, फलों से भरी टोकरी, सेब संतरे, काफ़ी कुछ खाने का मन कर रहा है। एबंडेंट का मतलब होता है भरपूर, ठीक है। सिनोनिम्स, एम्पल, सफिशिएंट, ख़त्म ही ना हो इतना ज़्यादा है, हैं, प्रोफ्यूज था, और क्या था, प्लेंटीफुल था कि नहीं भाई? बम्पर था, बम्पर ऑफर आते हैं, भरपूर, ठीक है। एक बाउंटीफुल था। तो ये हमारे सिनोनिम हो गए सब एबंडेंट के। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्लेंटीफुल, ठीक है। लिटिल मतलब छोटा मोटा, डिलीशियस मतलब टेस्टी, होलसम मतलब होता है हेल्दी। तो बाकी वर्ड की भी मीनिंग हमने समझ लिया इसी में। आगे चले, फटाफट ख़त्म करते हैं। विट्रियोलिक मतलब भाई क्रोध, गाली देने वाला, क्रोधी, ठीक है, जहर उगलने टाइप। तो भैया जहर उगलने का मतलब इंसानों के लिए क्या होता है, एब्यूसिव, ठीक है, एब्यूज़ करना, ओके। और क्या होता है, बिटर होता है, क्या होता है, बिटर, सरकास्टिक, एक्रीमोनियस भी होता है, याद करिए, सब बता रखा है भैया अभी 2 मिनट पहले। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चमचमाता हुआ। ऑप्शन भैया सही हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्यूसिव, ठीक है। विवेसियस और स्प्राइटली दोनों का मतलब होता है जोशीला, फुर्तीला, इंग्लिश में फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है।
और लाइवली भी होता है। इमेजिनेटिव को मतलब होता है कल्पना करने वाला आदमी, इससे कोई रिलेशन नहीं है। आगे बढ़े। वल्नरेबल याद करो। ए ह्यूमन बीइंग इज़ ऑलवेज वल्नरेबल टू द अदर ह्यूमन बीइंग्स। वल्नरेबल मतलब क्या होता है भैया? कमज़ोर यार। बबलू भैया कमज़ोर थे, मुन्ना भैया ने दबोच लिया था, कर लिया था ही नहीं। तो कमज़ोर हैं तो मतलब क्या है भाई? अनगार्ड हैं, अनगार्डेड हैं, हैं कि नहीं? डिफेंसलेस हैं, सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सही है ना? हेल्पलेस भी थे। आसपास बबलू भैया होते तो हेल्प ज़रूर करते, है ना? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन की मीनिंग समझ लो, सेहत के लिए लाभदायक रहेगा। रेजिलिएंट का मतलब भैया होता है स्ट्रॉन्ग, टफ और कैपेबल, ठीक है। इलास्टिक का मतलब हमारा होता है फ्लेक्सिबल। व्हाट? फ्लेक्सिबल, खींचातानी जिधर भी चाहो उधर मुड़ाओ। क्रूड का मतलब होता है अशोधित। क्या होता है? बेसिक, अशोधित, सरल। अनरिफाइंड, अनप्योरीफाइड, है ना। क्रूड ऑयल मंगाता है ना इंडिया, कहाँ कहाँ से? यूएई, यूएसए, रशिया से इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं हम क्रूड ऑयल। तो भैया क्रूड ऑयल क्या होता है? वो अशोधित ऑयल होता है, वो बस ज़मीन से निकाला जाता है, प्योर नहीं होता है, अनप्योरीफाइड होता है। इंडिया लाते हैं हम उसे, प्योरीफाई करते हैं, अलग अलग ग्रेड्स के ऑयल में डिवाइड करते हैं, फिर उसे अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्रूड ऑयल होता है। ओके, नेक्स्ट फिस्कल आ गया, पैसे से संबंधित बात आ चुकी है। फिस्कल मतलब फाइनेंशियल, इतना तो याद ही हो चुका होगा भैया, है ना। मॉनेटरी दूसरी मीनिंग, तीसरी मीनिंग बजटरी थी कि नहीं थी? बजटरी थी ना। रेवेन्यू से रिलेटेड भी अगर मान लो कोई वर्ड आता है तो वो भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। कौन सा? बाकी के वर्ड, कैलेंडर पता है आपको, पता है ना, एकेडमिक पढ़ाई लिखाई है। लीप मतलब होता है जंप, ये अगर जीडीपी वगैरह में जंप आता है तो वहाँ भले यूज़ हो जाएगा। बाकी फिस्कल का मेन रिलेशन हमारा है फाइनेंशियल से, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितने एमसीक्यू आए सीरीज़ को पढ़ने के बाद। ओके, बाकी तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल पे बहुत सारे, मेनली अभी हम इंग्लिश के वीडियोस रन कर रहे हैं। इन फ्यूचर डिपेंडिंग अपॉन योर रिएक्शंस हम आगे भी दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस बनाएंगे। आपको पसंद आया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आपकी मर्ज़ी, फ्रेंड के साथ लाइक कर दीजिए, हमारी मर्ज़ी के साथ शेयर कर दीजिए दबा के, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फाइनली जय हिंद गाइस।